कल हम पढ़ चुके थे स्टैटिक मेंबर्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। जैसे हमें पहले ही मालूम है, एक बार फिर से क्विक रीजन। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक होते हैं जो हिलते नहीं है, मतलब कि क्लास मेंबर्स होते हैं, क्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम उसको क्लास नेम से कॉल करते हैं। एक होते हैं नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक होते हैं जो कि डायनामिक होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि जो चीजें क्लास डिपेंड करती हैं, लाइक मेथड और वेरिएबल्स, ठीक है, उसको हम क्लास के नाम के साथ में डॉट लगा के कॉल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये इसको कॉल कर रहा है, इस डॉट का मतलब है ये इसको कॉल कर रहा है। मेथड के बीच में भी क्लास और मेथड के बीच में डॉट लगा दें, मतलब इस क्लास के मेथड को कॉल करो। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट के साथ में भी सेम चीज होगी। अब ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगा के हम मेथड और वेरिएबल लिखेंगे। तो आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, नॉन स्टैटिक वाला। कल हमने ये पूरा कवर कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे इसकी तरफ। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कल सीखा था कि मेरा एक डाउट है। हाँ, पूछो। अगर एक ही प्रोग्राम में स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक मेथड दोनों आ रहा है तो कौन सा पहले, मतलब प्रायोरिटी किसको होगा पहले? ठीक है, स्टैटिक फ्लो में ब्लॉक मेथड। हाँ, बताना चाहेगा? तुम्हारी आवाज बीच बीच में जा रही है। अच्छा, आदित्य तेली भी जा रही मेरे है? एंड से प्रॉब्लम है क्या? हर ना के बराबर, मतलब बहुत कम। अच्छा, तो शायद नहीं था आपको जो एकदम स्लो हो रहा है बीच में आवाज। कि आप ईयरफोन चाहे हटा के देखो, बिना ईयरफोन के अगर क्लियर आए। हाँ बोलो, अभी देखते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक और हाँ स्टैटिक मेथड में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? आदित्य तू बताना चाहेगा, तू ही वो बता हाँ किसको मिलेगी। सबसे पहले तो स्टैटिक ब्लॉक में घुसेगा ना, जो क्या कहते हैं आएगा, और जो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर होएगा करेक्ट। वो एग्जीक्यूट होएगा। और उसके बाद फिर स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड तब तक नहीं आएगा एग्जिस्टेंस में जब तक इसको कॉल ना किया जाए। ठीक है, इसको कॉल करना जरूरी है। इसको कॉल करते हैं, नहीं, इसको अगर कॉल। हमने कॉल किया है तो हाँ, तो ये कहाँ कॉल किया उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि मैं इसका एक आपको लाइव एग्जांपल। ओके। हाँ, ये देखो, जैसे कि स्टैटिक मेंबर के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर हमने ये कॉल किया था, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, जो बेकार की लाइनें हैं ये, और ये कल का ही है, इसके अंदर समझाता हूँ मैं। देखो, सॉरी, ये हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है। मेथड हमें यहाँ से पता लग गया, वॉइड रिटर्न कर रहा है, और ये स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर है, तो मतलब एक क्लास के नाम से कॉल होता है। तो हमने इसको क्लास के नाम, ये रहा स्टैटिक मेथड क्लास का नाम है, और ये हमने मेथड कॉल किया। अब आप पूछ रहे हो कि अगर स्टैटिक ब्लॉक भी हो साथ में, चलो एक स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं। स्टैटिक ब्लॉक, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो इसका सीक्वेंस जो होगा, क्या होगा, चलो आ गया जल्दी। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक। ठीक है, इसके अंदर गए। मेमोरी लोड होने पे जैसे हमारा प्रोग्राम लोड होता है, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक की तरफ जाता है। ये क्योंकि इसका काम कनेक्शन सेटअप करना। अब इसके बाद मेन ब्लॉक में ओके। जाता है। ठीक है, मेन ब्लॉक मतलब कि इसको तो जानता ही है, इसको तो कॉल करेगा ही वो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर मेन मेन मेथड। फंक्शन होगा। हाँ, अब इसके अंदर लाइन एग्जीक्यूट हो गई, पहले ये टॉप टू डाउन मेन मेथड। ठीक है, और इसके बाद फिर फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तुम फंक्शन के अंदर घुस गए, लेकिन अब हमें ये कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं कंट्रोल सी, इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। तो अब क्या लगता है, अब क्या होगा आउटपुट इसका? पहले स्टैटिक ब्लॉक आएगा, ठीक है, फिर मेन फंक्शन कॉल होगा, और फिर मेथड कॉल होगा, मेथड 1। ओके। तू सेम ही। बता आदित्य, हम्म तू बता कैसे फ्लो जाएगा इसका। पहले स्टैटिक ब्लॉक ठीक है, ये प्रिंट हुआ लाइन, फिर सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा। चलो देख लेते हैं। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक मिनट दो। हाँ, सेम रहेगा। चलो देख लेते हैं। तो सेम नहीं रहेगा। देखो कैसे। स्टैटिक सबसे ब्लॉक इनसाइड। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, क्योंकि स्टैटिक सबसे पहले होना था।
उसके बाद ये वाली लाइन कॉल हुई, हाँ। मेन मेथड, वो मेन मेथड से पहले स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मेथड 1 को कॉल किया गया, तो मेथड 1 कॉल हुआ, तो आ गया इनसाइड स्टैटिक मेथड ये। अब जब ये फंक्शन खत्म हुआ तब ये मेन के पास गया, उसका फिर मेन के अंदर प्रिंट हुआ इनसाइड मेन मेथड, और फिर उधर कॉल हुआ एक और बार मेथड 1, फिर मेथड 1 वापस कॉल हुआ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब जो ब्लॉक के अंदर है वो पहले कॉल होगा। सबसे पहले ब्लॉक कॉल होगा। ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी है, ब्लॉक की खासियत यही है, ये ब्लॉक तब तक बाहर नहीं जाता जब तक इसके अंदर का सब कुछ कॉल नहीं होता। ये अगर मैं इसके अंदर ये मैं अभी लाइट सिखा रहा हूँ, हम इसके अंदर जब आगे जाएंगे ना तो हो सकता है मैं इसके अंदर एक और मेथड बना दूं, मतलब एक और मेथड कॉल कर दूं। मान लो कि मैंने ये कॉल कर दिया स्टैटिक मेथड डॉट मेथड 2, ठीक है, मैं इधर से कॉल कर दिया, और मैं एक मेथड 2 बना भी देता हूँ क्योंकि हम बोल रहा है कि आपने मेथड 2 तो बनाया नहीं है, मैं एक मेथड 2 बना देता हूँ ऐसा ही कंट्रोल और स्टैटिक ब्लॉक लिखते समय उसके आगे स्टैटिक ब्लॉक ऐसे लिखना जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टैटिक लिखते हो जाता है वो स्टैटिक ब्लॉक? नहीं, बस स्टैटिक लिखना होता है, ये ब्लॉक तो है ही, इस चीज को बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, जो है ना हाँ बोलते हैं ब्लॉक, इसके आगे हाँ स्टैटिक हाँ। बन गया स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ओके। आज हम जब करेंगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक तब आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो, अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ना, इसके अंदर मारेगा एरर, क्यों मारेगा? क्योंकि मेथड 2 के अंदर मेथड 2 कॉल कर रहा हूँ। अब ये ना लूप बन जाएगा एक टाइम के बाद में। ठीक है, अगर 1 कर दूंगा तो भी लूप बन जाएगा, तो इस लाइन को हटा देता हूँ अगर बाई चांस। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये और थोड़ा फ्लो जब समझ में आएगा, जिस टाइम हम उस पर जाएंगे ना फ्लो कंट्रोल के ऊपर, जिस टाइम इफ एल्स डू व्हाइल लूप ये समझेंगे, उस टाइम हम इसके बारे में समझेंगे। और ये जो है ये तो रिकर्जन हो रहा है, एक ही फंक्शन दूसरे फंक्शन को खुद कॉल कर रहा है। और ये एरर क्यों मारेगा? क्योंकि इसके अंदर बेस कंडीशन नहीं है, इसलिए कब मेमोरी को ओवरफ्लो कर जाएगा। वो सारी बहुत डीप की बातें वो धीरे धीरे समझ में आएगी। चलो ये आगे अभी समझाता नहीं हूँ मैं। ठीक है, आप इसके ऊपर और मल्टीपल जब इसको है ना प्रोग्राम को खुद लिखो, इसके अंदर अलग अलग जहाँ पे खुद चेंजेस करो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके। ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, हम एक लाइन को ऊपर लिखें एक लाइन को नीचे रखें कैसे भी करते हैं, उसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ओके। चलो अब हम चालू करते हैं आज के टॉपिक्स, जो कि स्टैटिक। हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स। नॉन स्टैटिक मेंबर्स, कल हमने पढ़े थे स्टैटिक मेंबर्स जिसके अंदर 3 टाइप के मेंबर्स पढ़े थे, ब्लॉक, मेथड और वेरिएबल। तो सेम आज होगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक, एक होगा नॉन स्टैटिक मेथड, और एक होगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। के साथ में एक चीज और होगी एक्स्ट्रा, एक चीज एक्स्ट्रा क्या होगी? वो होगी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम सबने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो A to Z 0 से पढ़ाया जाएगा, 0 से लेकर 100 तक। इसके बीच में कुछ चीज नहीं छोड़ी जाएगी जो कि लाइफ में सामने आए और इसके अंदर ना पढ़ाई जाए। अब ये चीज कहोगे यार ये चीज तो समझ में आ रही है कि ठीक है, ये कल पढ़ा था, ये कल पढ़ा था, ये कल पढ़ा था, ये कंस्ट्रक्टर कैसे आया? और अगर कंस्ट्रक्टर इसके अंदर है तो ये स्टैटिक ब्लॉक वाले में क्यों नहीं है? तो पहले हम 1 मिनट के डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे कि ये चीज इधर ही क्यों है उधर क्यों नहीं है। करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या है कैसे, इसके बारे में डीप में क्लास हम कल करेंगे। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या यूज होता है, ये सब कुछ। कंस्ट्रक्टर होता है, ये तब कॉल होता है जिस टाइम किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर काम आता है इस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज देने में। इसको वैल्यूज देने में, वैल्यूज कैसे? मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, इसने बैंक में अकाउंट खुलवाया है। जब भी हम ऑब्जेक्ट और नॉन स्टैटिक के बारे में बात करेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल दिमाग में लेके आना है, बहुत सारे लेके आ सकते हैं लेकिन एक बेसिक एग्जांपल रखना है, इसको एकदम हम पक्के से पक्का कर लें तो उससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब ए फॉर एप्पल ही याद रखेंगे बचपन से, तो बचपन से हम 99% हमने ए फॉर एप्पल याद रखा होगा। ठीक है, भले ही आदित्य का नाम ए से शुरू होता है लेकिन इसने भी दिमाग में ए फॉर आदित्य नहीं, ए फॉर एप्पल ही आएगा। जबकि ए फॉर वर्ड है लेकिन ए फॉर एप्पल रखने से हमारे एकदम दिमाग में क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट से हमेशा बैंक वाला एग्जांपल याद रखना। अब कोई एक आदमी आया, ठीक है, ये पहले दिन आया है, ठीक है, अब इसकी धीरे धीरे फंक्शनैलिटी शुरू होती है, मतलब कि पहले तो इसका बैंक अकाउंट खुल जाता है, ठीक है, कुछ दिन बाद इसकी चेकबुक इशू होती है, कुछ दिन बाद इसकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट होती है ना। तो जैसे ही आदमी आया, जिस दिन से ज्वाइन किया, अभी तक कुछ नहीं बना, लेकिन बनते ही इसकी कुछ बेसिक चीजें आ जाती हैं, जैसे इसका अकाउंट नंबर आ जाएगा।
अकाउंट नंबर हो सकता है इसके अंदर इसको ट्रांजेक्शन की सुविधा 24 घंटे बाद मिले, ऐसा नहीं कि खुलवाया और पैसे भर दिए इसके अंदर 1 करोड़, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं हम। तो जो इसको ये चीज मिलेगी ना, ये अकाउंट नंबर एकदम तुरंत के तुरंत, ये इसको ऐसे मिलेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सिस्टम में डाला गया, हाँ जी आदित्य आए हैं कोई, हाँ, उसका नाम जैसे डिटेल डाली, कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको वैल्यू वैल्यू असाइन होगी, वैल्यू होगी रैंडमली अकाउंट नंबर प्रोवाइड हुआ, अकाउंट नंबर। तब ये कैसे प्रोवाइड होता है, कंस्ट्रक्टर ये चीज कैसे करता है, वो हम कल सीखेंगे, जिस टाइम इसके टाइप सीखेंगे, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या होती है। लेकिन अभी हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसके अंदर जो वैल्यूज इसकी असाइन करनी होती है वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। एक तरीका ये है, ठीक है। हो सकता है कि तुम एक बहुत अमीर आदमी हो, तुम वीआईपी नंबर मांग लो कि भाई मुझे अपना अकाउंट नंबर चाहिए ये, ठीक है, इसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। तो भाई ये तो कंस्ट्रक्टर को नहीं मालूम ना कि बहुत अमीर आदमी आ गया है, तो ये तो दूसरे तरीके से करोगे, एक्सटर्नली तरीके से। तो एक वो तरीका भी होता है, एक्सटर्नली कैसे कर सकते हो चेंजेस, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम मोटा मोटा ये समझ रहे हैं, किसी बैंक एप्लीकेशन के अंदर जब कोई पहला आदमी आता है तो उसको एक रैंडमली अकाउंट नंबर क्रिएट होकर मिलता है, वो कंस्ट्रक्टर करके देता है। अभी हमने इतना सीखा, हम इसके बारे में कल डीप में सीखेंगे। आज हम सीखते हैं मेनली नॉन स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। तो हम 4 टाइप में पढ़ चुके हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स, डिस्कशन करेंगे। नॉन स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, कंस्ट्रक्टर। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अब नॉन स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं सीधा इधर कंसोल के ऊपर। तो कल हमने स्टैटिक मेंबर्स पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे एक और बनाते हैं न्यू पैकेज, नॉन स्टैटिक मेंबर्स। ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ना, ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम अपना कोई भी कोड लिखें तो उसके ना अलग से एक ब्लॉक बनाया जाए, उसका एक अलग से पैकेज बनाया जाए, उसके अंदर अलग अलग से फाइल बनाया जाए, ये समझने में आसानी होगी। मैं चाहता तो इसी के अंदर ही सारी चीजें बना के डाल सकता था, लेकिन क्या होता, मान लो कि पहले दिन आया है, वो कहता है कितनी खिचड़ी बना रखी है। कोई भी चैप्टर तब अच्छा लगता है जिसके अंदर की टॉपिक सेग्रीगेट करके डाले हो, चाहे नोटबुक हो, जैसे बुक हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एडिशन लिखा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लिखा है, तो एडिशन के बीच नहीं, एक सेग्रीगेट करके देखो तो समझने वाले को आसानी रहती है। ये सारी बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इसके अंदर हम नया क्रिएट करते हैं जावा क्लास, उसका हम रखते हैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक। चलो हमारी क्लास तैयार है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर लिखते हैं एस आउट इनसाइड, लिखते हैं मेन मेथड, ठीक है। ये सब शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक हो, चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, ठीक है, चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, इनको डिक्लेयर करने के लिए हमेशा हमेशा इनको स्टैटिक चीजों में ही डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन सबको कॉल करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये कॉल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। और ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर लोगे तुम बिना स्टैटिक चीजों के? नॉन स्टैटिक तो चीजें तब तक एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं पहला। तो इसके लिए कहीं से ऑब्जेक्ट जहाँ पे क्रिएट होगा वो स्टैटिक है। ये समझो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल, ये है मुर्गी और ये है अंडा, ठीक है। तो अंडे के बिना मुर्गी कैसे आएगी, मुर्गी के बिना अंडा कैसे आएगा? इस चक्कर में जब तक नहीं है, जब तक हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक हम एक ऐसा करते हैं कि मान लो कि भगवान ने सबसे पहले अंडा दिया, ठीक है, तो ये है स्टैटिक ब्लॉक भगवान। तो इसने अंडा दिया, अंडे से मुर्गी, फिर मुर्गी से अंडा, फिर हम आगे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आएगा स्टैटिक ब्लॉक से, स्टैटिक चीजों से ही काम आएंगे, ठीक है, स्टैटिक चीजों से ही निकलते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये हम आ गए यहाँ पे। अब हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, ये लो, ये बन गया हमारा स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक। इसका हमने किया एस आउट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। अब नॉन स्टैटिक ब्लॉक बना दिया है, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? मैं इसको रन करूं, एरर तो कोई नहीं, एरर होती लाल लाइन आ जाती, तो एरर कोई नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट है मेन मेथड नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ओके अनिता आप बताओ। हाँ सेम मेन मेथड फिर नॉन मेरे स्टैटिक हिसाब से तो उसके अंदर भी नहीं घुसेगा, या घुसेगा नहीं पता।
मेन मेथड और नॉन स्टैटिक ब्लॉक। बताओ। अच्छा 3 दिन से पढ़ रहे हो तुम नॉन स्टैटिक स्टैटिक। रुको, बता रहा। इसके अंदर बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लगेगी, जो मैंने बताया था कि 3 नंबर की डेफिनेशन होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर तुम्हें वो चीज लिखने से मिल जाएगी। जाएगा ही नहीं वो तो, मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, मेन मेथड ही आएगा खाली। मेन मेथड ही आएगा। चलो देख लेते हैं। और एकदम सही जवाब। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन स्टैटिक चीजें हैं भाई कॉल साहब, नहीं किया। इसको ऑब्जेक्ट के बिना हम कॉल ही नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबसे कॉल नहीं पहले, किया। हाँ, एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर सके। अभी तक तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सिखाया नहीं, तो हम इसको कॉल ही कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ऐसे, न्यू लिखो और क्लास का नाम स्टैटिक, और आपका ऑब्जेक्ट तैयार। बस इतना ही करना है। ये न्यू है कीवर्ड, जैसे क्लास एक कीवर्ड है ना जिसकी एक अलग से डेफिनेशन है इंटरनली मेमोरी के अंदर, वैसे न्यू की एक अलग से डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट की जगह बनाओ, नॉन स्टैटिक बनाओ, ठीक है। इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ। अब देखो, अब ये कॉल होगा, कैसे होगा? अब इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बताओ। अब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। मेन मेथड और नॉन स्टैटिक ब्लॉक। एकदम सही। देखते हैं अब फिर से इसको रन करके। करेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुआ, उसके बाद फिर अगली लाइन जो कॉल मेन मेथड की ये प्रिंट हुई लाइन, अगली लाइन पे गया नॉन स्टैटिक ब्लॉक, तो जैसे ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और क्रिएट होते ही जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। इसको सेम ऐसे ही समझो कि स्टैटिक के केस में क्या होता है। स्टैटिक के केस में नॉन स्टैटिक, और स्टैटिक केस में ब्लॉक कब कॉल होता है? जैसे ही मतलब प्रोग्राम रन होता है। प्रोग्राम रन होता है। प्रोग्राम रन होते ही सबसे पहले ये मेन मेमोरी के अंदर ये कॉल होता है, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक। नॉन स्टैटिक ब्लॉक का क्या सिस्टम है? नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कॉल होगा। तो इसका मतलब समझो कि स्टैटिक चीजों के लिए चीजें सब शुरू हो जाती हैं जिस टाइम जैसे हम प्रोजेक्ट बनाने शुरू प्रोग्राम करते हैं। रन होता है। जैसे क्लास बनाई, क्लास रन की, मैंने नॉन स्टैटिक क्लास रन की थी ना, क्लास रन होते ही ये शुरू हो जाएगा। और नॉन स्टैटिक ब्लॉक वाली चीजें कब शुरू होंगी? जब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद सबसे पहली जो चीज कॉल होगी वो होगी आपकी नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ओके। ये मैंडेटरी है कि वो मेन मेथड के अंदर होना चाहिए ना? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसको हम अलग जगह पे बनाएंगे थोड़ी देर बाद में। हम चाहे तो इसको नॉन स्टैटिक, हम इस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम इसको कहीं बना सकते हैं। चाहे इसको तुम मेन मेथड के अंदर बनाओ, ठीक है, चाहे किसी स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेथड के अंदर बनाओ, ठीक है, या किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर बुलाओ, तुम इसे कहीं बनाओ। जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉल होने के बाद सबसे जो पहला काम वो करेगा, वो जाके करेगा अपने नॉन स्टैटिक ब्लॉक को कॉल, ठीक है। और जिस अगर उसी नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया तो भी कॉल हो जाएगा? हाँ, वो हम करके देखेंगे, और आप भी करके देखना। अब कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैंने किया नहीं है, लेकिन हम करके देखेंगे सारी चीजें। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती हैं। एक बार आपको फ्लो समझ में आ जाए उसके बाद फिर चल जाएगा ये चीजें। अभी तक जो मैंने मुझे लग रहा है वो हो जानी चाहिए, बाकी हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया नॉन स्टैटिक ब्लॉक हमने कैसे कॉल किया, ठीक है। तो हमारे नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कंसेप्ट बस इतना ही था कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक के आगे स्टैटिक नहीं लगता, इसके आगे हमने स्टैटिक लगा दिया। तो हाँ चलो अब ये बताओ, हमने इसके आगे स्टैटिक लगा दिया है, तो अब सबसे पहले कौन सी चीज कॉल होगी? अब इसका प्रोग्राम का फंक्शन क्या नॉन रहेगा और क्या स्टैटिक रहेगा? ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर मेन मेथड, फिर नॉन मेन स्टैटिक ब्लॉक। मेथड, फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक। हाँ। फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक। और आदित्य तू? हम्म, हाँ सेम सेम सेम। यही बताया। दोनों का फिर से गलत। पहले स्टैटिक कॉल होगा ना। पहले नॉन स्टैटिक हाँ, ब्लॉक नॉन आया, स्टैटिक, उसके बाद में फिर मेन मेन मेथड मेथड। आया। सही। लेकिन नॉन स्टैटिक फिर से वो ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेगा। कॉल क्यों करेगा? वो नॉन स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करेगा, स्टैटिक ब्लॉक है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक अगर होता, ओह। ये अगर होता ऐसा आउट, हाँ, नॉन राइट राइट राइट। स्टैटिक ब्लॉक, आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, ये स्टैटिक ब्लॉक बन चुका है हमारे स्टैटिक लगाते ही। अब इसका फ्लो बताओ, जो इसका फ्लो बताएगा देखते पहले स्टैटिक ब्लॉक, हैं। फिर मेन मेथड, नहीं रुको रुको, मैं बैठा, रुको। पहले स्टैटिक ब्लॉक,
फिर हाँ मेन मेथड, फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अनिता इसने क्या गलत बताया? नहीं, कुछ गलत नहीं है। पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर मेन मेथड कॉल होगा, फिर नॉन स्टैटिक। एकदम सही जवाब दोनों का। ये देखो, पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर मेन मेथड, फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये छोटा मोटा फ्लो है, एक बार समझना है बस। अब चलो हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। हाँ, इसके अंदर करते हैं न्यू नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो इससे साफ हो गया कि भाई हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। अब इसका फ्लो क्या रहेगा, ये बताओ। अब स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, हम्म, मेन मेथड और फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक। हम्म। अरे वाह, एकदम सही। तो देख लेते हैं क्या कंपाइलर भी आपको देता है। एकदम सही। स्टैटिक ब्लॉक फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक, क्योंकि हमने इधर कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इधर गया, इसके बाद फिर मेन मेथड पे आया। नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो हमारे अब कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर हो गए? हमारे हो गए, मतलब नॉन स्टैटिक ब्लॉक का पता लग गया और उसका कैसे कैसे फ्लो रहता है वो पता लग गया। अब हम आते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स, अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो आते हैं। अब जैसे कि हमने स्टैटिक वेरिएबल्स किए थे, क्या किया था हमने? इंट नम और इसके आगे स्टैटिक लगा दिया था। तो अगर हम इसके आगे स्टैटिक नहीं लगाते, ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर आए, वैसे हमने सीधा लिख दिया इंट नम खत्म। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, हेलो। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं हम। स्टैटिक तो बन जाता स्टैटिक वो CTIC एरर क्यों आ रहा? ओके, हम इसको मेन मेथड के अंदर कर रहे हैं, यहाँ अलाउड नहीं है स्टैटिक बनाना, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल टाइप की चीज होती है, बाहर रहती है मेथड से। तो हम यहाँ पे करते हैं इंट नम। ठीक है, ये हमने एक नंबर बना दिया। यह नॉन स्टैटिक टाइप का, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक लिख देते तो ये बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल। ये है नॉन स्टैटिक। बहुत आसान है ये, जहाँ स्टैटिक लिखा नॉन है स्टैटिक हम मेन के अंदर लिख सकते हैं, इनिशियलाइज कर हाँ सकते हैं ना, लेकिन हाँ, वो इसके अंदर सिर्फ इनिशियलाइज कर स्टैटिक सकते नहीं। हैं। हाँ, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक इज लाइक ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल अंदर नहीं लिख सकते। माना कि इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल चीज नहीं, वर्ड नहीं बोलते, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल से जो रिलेटेड चीज होती है उसको क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं, क्लास लेवल में वेरिएबल्स। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में। हमने चलो ये कर दिया, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एस आउट नम। इसने एरर क्यों दी, कोई बताएगा? इनिशियलाइज नहीं किए हैं। इनिशियलाइज नहीं किए हैं। नहीं, हमने बाहर करा है इसको इनिशियलाइज, अंदर नहीं किया हमने। ओके, तो उसको अंदर करना पड़ेगा, लोकल वेरिएबल। पहले अनीता कर लेते हैं। अनीता लो, हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया, अभी भी क्यों एरर मार रहा है? मतलब वो चीज तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इसको बाहर किया अंदर किया, ओके वो कर लेते हैं। इसको अंदर ले आते हैं, कंट्रोल वी। अभी भी एरर क्यों दे रहा है भाई ये? अरे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब कुछ वैल्यू दे दो। ठीक है, अब हमने ये तो कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया पता है? ये हमारा हाँ, सिंटैक्टिकली सही है। अब बहुत सारी एरर होती है, सिंटैक्टिकल एरर, लॉजिकल एरर, सिमेंटिक एरर, तो ये हमारी लॉजिकल एरर है। अब इसका मतलब क्या है कि इस नम की वैल्यू हो गई है 0। हाँ, ये नम है नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक से फटाफट हाँ, जाओ दिमाग के अंदर उस बैंक अकाउंट में, आदमी के पास में जो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपने एक उस ऑब्जेक्ट को नंबर दे दिया 0 कि तेरा जब भी बैंक अकाउंट खुलेगा तेरा 0 खुलेगा, लेकिन तुमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब अगर तीसरा आदमी भी आएगा ना इसके बाद में, एक और आदमी भी क्रिएट करूंगा, हाँ, ऐसा नम, तो इस आदमी का अकाउंट नंबर भी 0 ही खुलेगा। तो इस तरह से अगर 10,000 लोग अकाउंट अकाउंट खुलवाएंगे ना बैंक में, तो सबका बैंक अकाउंट नंबर सेम ही रह जाएगा। इसलिए नॉन स्टैटिक चीज हम इनिशियलाइज नहीं करते। इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि फिर हर एक के लिए हम एक नहीं बना पाएंगे। और जो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं वही 3 नंबर वाली डेफिनेशन के अंदर, जो पिछली बार तो पकड़ ली थी आप लोगों ने, लेकिन इस बार नहीं पकड़ी। क्या कि ये है नॉन स्टैटिक चीज, और नॉन स्टैटिक चीज जब तक कॉल नहीं होती जब तक इसका ऑब्जेक्ट इसे कॉल ना अच्छा करे। ऑब्जेक्ट, क्लास नेम के ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है।
हाँ कंट्रोल एक्स। अब मैं इसको अगर यहाँ पे इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसका कॉल करेगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक डॉट नाम इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखना पड़ेगा पहले हमें। ऑब्जेक्ट का नाम हम रखेंगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू। अब इसके अगर मैं आगे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नाम, है। देखो अभी एरर नहीं दे रहा। ठीक है, हम समझे चीज। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसका कोई नाम नहीं था, अब इस ऑब्जेक्ट का हमने एक नाम दिया है। ठीक है, कि कोई आदमी आया है, अब हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। मान लो रमेश आया है तो हमने रमेश का नाम दिया, रमेश का अकाउंट नंबर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो और मोड इससे पहले क्लास नेम ही आएगा ना, क्या ऑब्जेक्ट से पहले जो आता है वो क्लास नेम ही आएगा, क्लास नेम नहीं फुल आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट। स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता, स्टैटिक वो होता वेरिएबल, तो हम इस जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने क्लास का नेम लिखा होता, जैसे हमने। नहीं, जब नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, हम्म, है ना, उसको फिर जो नया नाम दे रहे हैं उसमें कह रहा हूँ, उससे पहले ये इसका फॉर्मेट है। क्लास। हाँ, कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये डीप में कब समझ में आएगी, कुछ कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जावा के अंदर जो कि आपको टाइम टू टाइम समझ में आएगी। जैसे कि ये चीज जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना उस चीज के, लिंक लिस्ट के, अरे के, उन चीजों के, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम ऐसे क्या करेंगे। उसके लिए लिस्ट इंटीजर इज इक्वल टू लिस्ट न्यू अरे लिस्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करेंगे हम इंटीजर। और इसके लिए हम कंट्रोल अल्ट एंटर, मेरा अल्ट अल्ट एंटर, इंपोर्ट क्लास। देखो, तो इसके अंदर आगे जाके हम जब सीखेंगे ना एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये चीज आएगी कि भाई ये इसकी पेरेंट क्लास है, मतलब या फिर इसकी समझ लो कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी क्लास है अभी देख लेते हैं। ये इंटरफेस है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है और इसके अंदर हमने ये क्लास है इसकी। भाई ये देखो, ये है पब्लिक यूटिल डॉट कॉन्ट्रैक्ट अरे लिस्ट। चलो इसके अंदर लिस्ट क्लास आएगी, ये बाद में बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सिंपली क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट हो जाता है, अगर उसको कोई नाम देना है ऑब्जेक्ट को तो हम इस तरह से उसका क्लास का नाम लिखते हैं और ये करते हैं। ये जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में तब ये ज्यादा डीप में पढ़ा जाएगा। तब हमें मोटा मोटा पता लग गया है कि भाई इसकी वैल्यू, नम की वैल्यू कभी भी ऐसे इनिशियलाइज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये फिर सबके लिए वेरिएबल हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू नॉन स्टैटिक वैल्यू हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हर इंसान के लिए अलग होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इनिशियलाइज नहीं करते, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब मैं कंस्ट्रक्टर वाली चीज पढ़ा देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है सेम क्लास के नाम को लिख के, जो क्लास का नाम है ना उसी को, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। और इसके अंदर अरे मेरे को एक चीज और बताना, मैं पहले भी बहुत कंफ्यूज रहता था, ये ऑब्जेक्ट बनाने में और कंस्ट्रक्टर बनाने में डिफरेंस क्या होता है? ओके बताता हूँ, इधर आते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट बनाने में, कंस्ट्रक्टर बनाने में, वैसे कंस्ट्रक्टर मेन क्लास कल है लेकिन मैं हल्का हल्का बताता हूँ फिर भी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का काम ऑब्जेक्ट बनाना नहीं होता। पहली बात, ऑब्जेक्ट जो बनाता है ना, ऑब्जेक्ट ये चीज बनाती है, न्यू कीवर्ड। सिर्फ और सिर्फ ये तीन अक्षर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर उसको वैल्यूज असाइन करता है। इस न्यू से मान लो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, उसका नाम है एक्स। ये एक्स है एक आदमी। ठीक है, एक आदमी है, ये बैंक में आया है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको डिफॉल्ट वैल्यूज देगा, जैसे कि इसका अकाउंट नंबर देगा, अकाउंट नंबर, इसकी एज लिख लेगा अपने डाटाबेस के अंदर। हाँ, या ये तो ये जनरेट करेगा, जेनरेट, इसके आगे एक रैंडम फंक्शन कॉल करके ये इसकी इनिशियलाइज करेगा अपने डाटाबेस के अंदर, एज इनिशियलाइज करेगा, मान लो उसका एड्रेस इनिशियलाइज किया। ठीक है, आधार कार्ड इनिशियलाइज किया। अब इसको समझो क्या है, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ये आदमी गया बैंक के अंदर, इसने बोला भाई मेरा अकाउंट खोलो, उन्होंने बोला ठीक है, अब अपनी डिटेल्स बताओ। ठीक है, उसने डिटेल्स बताई, उसने अपनी एज बताया, उस आदमी ने अपनी एज बताई कि भाई मेरी एज है 25 साल, मेरा एड्रेस है दिल्ली में, और ये क्या लिखा था मैंने, आधार कार्ड है मेरा
2 3 4। तो जैसे उसने डेफिनेशन लिया, 3-4 चीजें ली, कंस्ट्रक्टर ने ये इनिशियलाइज की इधर, उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी सीधे सीधे जहाँ पे नाम डाला अपने कंप्यूटर के अंदर, नेम वाला कॉलम था उसने यहाँ पे लिख दिया रमेश, ठीक है। एज वाला कॉलम लिखा उसके यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो आया यूआई पे, ठीक है, उसने लिख दिया यहाँ पे 25 और यहाँ पे लिख दिया आधार 2 3 4, ठीक है। अब ये चीज बैकएंड में कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हुई, कंस्ट्रक्टर ने एक अपने फंक्शन के अंदर भेजी और ये फंक्शन जाके डाटाबेस के अंदर इसको इनिशियलाइज कर दिया कि भाई एक आदमी आया जिसकी ये डिटेल्स हैं। अब जैसे ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फिर एक फंक्शन कॉल होगा जनरेट अकाउंट नंबर, कंट्रोल ए डिलीट। उसके बाद फिर होगा ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एक मेथड कॉल होगा, मेथड, इसका नाम होगा क्रिएट अकाउंट नंबर, ठीक है। अब फिर एक क्रिएट अकाउंट नंबर का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, अकाउंट नंबर क्रिएशन, ऐसा करके इसके अंदर उसकी डिटेल्स जाएंगी, डिटेल्स। अब डिटेल्स के बेसिस के ऊपर उसका फिर एक अकाउंट नंबर जनरेट होगा। अकाउंट नंबर जनरेट होने में कभी कभार आपने ध्यान दिया होगा कि उसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं। क्या खास बातें होती हैं कि उसके अंदर स्टार्टिंग कुछ नंबर उसके ना ऐसे पता लग जाता है कि किस जगह का है, कि 10, वो एसबीआई का मान लो कोड है 10 100, उसका उसकी सब ब्रांच का कोड है 05, उसका उसकी सब कैटेगरी ब्रांच है 3, उसके बाद फिर आपका एक रैंडमली जनरेट नंबर होता है 6 डिजिट का, ऐसा कुछ है ना। तो ये जनरेट होगा नॉर्मल चीजों से, और ये जो चीजें होंगी ये होगी इसका प्री इनिशियलाइज जो कि इसके थ्रू करेगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्टर से चीज जनरेट होने का। तो वो है, अभी आपको मोटा मोटा ये समझ लेना है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी नई चीजें, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है न्यू कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर इस न्यू कीवर्ड चीजें इनिशियलाइज करता है, ठीक है। कैसे इनिशियलाइज करता है वो हम कल समझेंगे बहुत डीप में। अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, सिर्फ न्यू कीवर्ड करता है। ठीक है, तो हम नॉन स्टैटिक ब्लॉक समझ चुके हैं, हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल समझ चुके हैं। अब हम खेलेंगे नॉन स्टैटिक मेथड की तरफ। तो इसके लिए एक हम बना लेते हैं। चलो पहले हम सीखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर होता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक, सेम नाम के साथ में, ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। और इसका नाम कर लेते हैं कैसा, इसका नाम रख देते हैं इनसाइड कंस्ट्रक्टर। पता है जावा में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, डिलीट, जैसे जावा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, जावा है मान लो बहुत बड़ी चीज। अब इसके अंदर से आप रोज एक एक पार्ट समझेंगे, एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम ये पूरा पार्ट समझ जाएंगे, हमें खुशी होगी कि आज हमने स्टैटिक चीजें सीख ली, ठीक है, स्टैटिक चीजें क्या होती है। लेकिन जब किसी दिन कोई अलग चीज आएगी, जैसे हम नॉन स्टैटिक सीख रहे हैं, तो नॉन स्टैटिक सीखने के लिए कोई चीज चाहिए होगी, उसको सीखने के लिए कोई चीज चाहिएगी। तो हमें ना ये ना ऐसा समझ में आएगा यार ये इसने पढ़ाया तो, लेकिन ना मुझे समझ ढंग से नहीं आया। हमें लग रहा है हमें ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन ये कब समझ में आएगा, अभी 50% समझ में आ रहा है, ये बाकी 25% समझ में आएगा जब मैं कंस्ट्रक्टर बताऊंगा, तब बाकी 25% समझ में आएगा। और बाकी 25% जो बचा हुआ है ना ये नॉन स्टैटिक चीज, ये आपको तब समझ में आएगी जब आज से कम से कम 1 महीने बाद में आपको पढ़ाऊंगा कलेक्शंस। तो इस तरह से ये चीजें ना हमारे दिमाग में डॉट्स क्रिएट करते जाओ, एक डॉट है वो पक्की कर ली, एक डॉट है पक्की कर ली, एक डॉट है पक्की कर ली, और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे आगे बढ़ते जाएंगे डॉट्स कनेक्ट होकर हमारे दिमाग में एक मैप बन जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें होंगी। तो आज जितना समझा उतना समझो कि बस हमने इतना ही समझना था, आज का टारगेट ही हमारा इतना था। बाकी जो कल आएगा ना वो इस चीज से अपने आप ही कनेक्ट कर दूंगा मैं, और हो जाएंगी, आप आगे कहीं पढ़ोगे तो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। चलो, तो अब हम इधर आ गए, अब हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर हमेशा कब कॉल होता है, जैसे ही कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ही कोई न्यू ऑब्जेक्ट से, न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये कॉल करता है कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर अब इसकी वैल्यूज देगा, कुछ इस तरह पास की होगी आपने, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करोगे तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आधी चीज आज आधी चीज दोनों मिलकर तकरीबन 75% बनाएंगी। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे कीवर्ड के साथ में, उसके बाद जो उसको इनिशियलाइज कर देगा, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट होगा। वो बहुत डीप की बात है, अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अपने आप सिस्टम कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब हम चलते हैं इसके इसके ऊपर। देखो एक मीटिंग खत्म होने वाली है, एक बार फिर से रिजॉइन करते हैं, एक और मीटिंग का लिंक भेजता हूँ मैं, उसको रिजॉइन करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं टॉपिक, उसके बाद फिर बाकी कल करेंगे। हाँ मैं ये और फिर से करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूँ।